दोस्तों 1960 में हुए एक इंटरव्यू में बच्चों से ये पूछा गया था कि आपको क्या लगता है साल 2000 तक दुनिया कैसी होगी। उनके जवाब सुनकर काफी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा ये कहा था कि इंसान शायद ही बच पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मात्र 15 साल पहले ही उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की बर्बादी के बारे में सुना था। इसके अलावा कई बच्चों ने यह भी उत्तर दिया कि साल 2000 तक हमारे पास बहुत ही आधुनिक रोबोट आ चुके होंगे। इससे हमें ये बात पता चलती है कि 1960 में भी लोग ये मानते थे कि भविष्य में रोबोट बहुत तेजी से हमारी जगह लेंगे और शायद इंसानों की सारी जॉब को खा जाएंगे। कई बच्चों ने ये तक कहा था कि रोबोट का और इंसानों का अलग अलग संविधान भी होगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, रोबोट के लिए अलग से कोर्ट भी बनाए जाएंगे जहां पर उनके लिए न्याय की मांग होगी। हम बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो 100 साल पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। शायद ही 100 साल पहले किसी ने यह सोचा होगा कि हमारे पास ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे हम घर बैठे किसी भी दूर बैठे इंसान को कॉल लगा पाएंगे, और सिर्फ उसकी आवाज को ही नहीं बल्कि उसके चेहरे को भी देखकर फेस टू फेस बात कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि हम अंतरिक्ष में जाकर वहां कदम भी रख पाएंगे आज से कई सालों पहले। आज हम 2021 में हैं और हमें पता है कि ऐसी कोई भी चीज अभी तक हमारी दुनिया में नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी तो हम बहुत अच्छे रोबोट बनाने के लिए भी विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर रहते हुए ये कह सकते हैं कि 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट भारी मात्रा में फैल चुके होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कई सारी रिपोर्ट बताती है कि 1960 में हमारे पास एक भी रोबोट से जुड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ना ही हमें यह पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत भारी मात्रा में यूज कैसे किया जाए। लेकिन अगर हम आज देखें तो सैमसंग, गूगल और बाकी भी कई सारी कंपनीज ऐसे ऐसे रोबोट को बनाने में लगी हुई है जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2050 तक आखिर हमारी दुनिया कैसी दिखेगी और क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही यूनिक डाटा देने वाले हैं जो आपको हैरान करके रख देगा। तो चलिए चलते हैं आज 2050 के दौर में और उस दुनिया को करीब से देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक रोबोट बहुत ही भारी मात्रा में इंसानों की बस्तियों में फैल चुके होंगे। अगर आप किसी भी बाहरी देश में जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर महरी यानी घर पर काम करने वाली बाई नहीं आती है, बल्कि वहां पर एक रूम्बा नाम का रोबोट होता है जो झाड़ू पोछा सब कुछ अपने मन से कर देता है। और वह इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि अगर कोई कीमती सामान उसके अंदर चला जाता है तो वह अपने मालिक से आकर एक बार कंफर्मेशन लेता है कि इसे फेंकना है या नहीं। 2050 तक हमारी पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा काम रोबोट द्वारा ही किए जा रहे होंगे, फिर चाहे वह किसी रेस्टोरेंट का वेटर बनना हो या फिर खुद खाना बनाना। इसके अलावा रोबोट ही तब के टीचर होंगे, क्योंकि एक ही रोबोट के अंदर अलग अलग मेमोरी डालकर कई सारे सब्जेक्ट बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे स्कूल्स को ज्यादा टीचर नहीं हायर करने पड़ेंगे। रोबोट की गलती करने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, इसलिए ये और अच्छी बात होगी। 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की आम बात हो चुका होगा। आज से ही न्यूरालिंक नाम की कंपनी ऐसी चिप को बना रही है जो हम इंसानों के दिमाग में लग जाएगी, और जो भी इंसान अपने अंगों को खो चुके हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल अंगों को लगाकर वह उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी 2050 तक बहुत विकसित हो चुकी होंगी, और एलोन मस्क जो इसके फाउंडर है उनका कहना है कि तब के जमाने में जब भी आप इस चिप को अपने दिमाग में लगाएंगे तो आप किसी भी जानकारी को एक साथ में अपने अंदर ले पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी मेमोरी कार्ड में गाने स्टोर करते थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में 2050 तक काफी ज्यादा बदलाव आ चुके होंगे। तब तक सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो चुकी होगी, और इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ सारी गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग होगी, यानी किसी भी इंसान को उन्हें चलाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज करके अपने आप ही चला करेंगे, जैसे आज की टेस्ला कार करती है। सिर्फ दोस्तों इतना ही नहीं, तब हवा में उड़ने वाली टैक्सी भी आ जाएगी, और इसके लिए उबर जैसी कंपनीज एयरबस नाम की कंपनी के साथ काम कर रही है। अमेजोन का भी कहना है कि वह 2050 तक सारी डिलीवरी ड्रोन से ही कर रहे होंगे, और इंडिया में मौजूद जोमेटो जैसी कंपनीज 2050 तक इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाने वाली है, जिसमें खाने को ड्रोन के जरिए घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नए तरीके के ट्रांसपोर्टेशन भी निकलेंगे, जैसे हाइपरलूप। इसमें ट्रेन बहुत तेजी से चलेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि यह ट्रेन पूरी तरह से पृथ्वी के अंदर चले, जिसमें इसको कोई भी डिस्टेंस कवर करने में मात्र 42 मिनट का ही वक्त लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एलोन मस्क बोरिंग कंपनी नाम की एक कंपनी पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें रोड को इस तरह से बांटा जाएगा कि अगर कोई गाड़ी अंडरग्राउंड होकर बिना फ्यूल खर्चा किए जाना चाहे तो जा सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें एलोन मस्क के बोरिंग कंपनी के प्लान को बताया गया है। 2050 तक हवा में ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, और ऐसा माना जाता है कि तब सड़कें पूरी तरह से खाली रहा करेंगे और हवा में हमें कई सारी गाड़ियां दिखाई देगी।
इसके अलावा एलन मस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहे हैं जिसमें वह रॉकेट के जरिए इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, और ऐसा करने में वह अभी से लग भी गए हैं। उनका कहना है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम न्यूयॉर्क सिटी से लंदन तक जाते हैं तो मात्र 29 मिनट का समय लगेगा, जो आम जरिए से काफी ज्यादा कम है। 2050 तक हम एनर्जी की फील्ड में भी काफी ज्यादा अच्छे हो चुके होंगे, और जिस तरह से आज हम कोयले और अलग अलग फ्यूल सेव एनर्जी को निकालते हैं, तब हम ऐसा नहीं कर रहे होंगे, बल्कि तब हमारे पास फ्यूजन एनर्जी जैसी अलग अलग तरह की एनर्जी होगी, जिसमें दो अलग अलग अणु को आपस में कंबाइन करके उनसे एनर्जी ली जाती है। इसके अलावा 2050 तक हम सोलर एनर्जी यानी सूर्य से निकलने वाली और पृथ्वी पर गिरने वाली सारी एनर्जी को, और साथ ही में विंड एनर्जी यानी पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं की एनर्जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके होंगे और उन्हें बहुत अच्छे से यूज करने के सक्षम हो चुके होंगे। 2050 तक सेकंड स्पेस रेस चालू हो चुकी होगी, यानी हम इंसानों की भी अलग अलग कैटेगरी बढ़ गई होगी। कुछ इंसान होंगे जो मंगल ग्रह के इंसान होंगे और कुछ होंगे जो चांद के इंसान होंगे। नासा 2024 में आर्टेमिस नाम के एक मिशन को लॉन्च करेगा, जिसमें इंसानों को चांद पर वापस से भेजा जाएगा, और इस बार इंसानों को वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि वहीं पर एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम बनाया जाएगा। 2050 तक एलन मस्क के मुताबिक वे मंगल ग्रह पर करीब 10 लाख इंसानों को बसा देंगे, और 2024 तक वे पहले इंसानों को मंगल ग्रह पर भेज भी देंगे। तब तक हमारे पास अंतरिक्ष में कई सारे अलग अलग उपकरण भी आ चुके होंगे, और ऐसा भी कहा जाता है कि तब तक हम शायद बिग बैंग के उत्तर को भी जान चुके होंगे, क्योंकि अभी भी हम ऐसे टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाले हैं जो 13.8 अरब साल पहले देख पाएगा और हमें ये बता पाएगा कि तब के समय में हमारा ब्रह्मांड कैसा था। स्पेसएक्स, नासा, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक कुछ ऐसी कंपनीज है जो स्पेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जैसे आप कभी सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। वर्जिन गैलेक्टिक नाम की कंपनी ऐसे स्टेशन को पृथ्वी की ऑर्बिट में बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें जाकर इंसान वहां पर छुट्टियां बिता सके, यानी आप टिकट लेकर जिस तरह से मेले में जाते हैं वैसे ही आप टिकट लेकर अंतरिक्ष में जा पाएंगे और वहां पर अपनी छुट्टियों को अपनी फैमिली के साथ बिता पाएंगे। इसके लिए जोरों शोरों से काम भी चालू हो गया है और ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक ये चीज काफी ज्यादा कॉमन हो जाएगी। 2050 तक हम इंसानों का खाना भी बहुत ज्यादा बदल चुका होगा और हम खुद से ही मीट जैसी चीजें बनाने लगे होंगे। कुछ ही महीनों पहले ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मीट को लेबोरेटरी में डेवलप किया था जिसको बनाने के लिए एनिमल की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, तब तक हमारी पृथ्वी की जमीन पर पेड़ ज्यादातर उगाए नहीं जाएंगे, बल्कि बिल्डिंग्स के अलग अलग हिस्सों पर पेड़ उगेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे और कैंसर जैसी बीमारियां पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगी और शायद ही तब तक कैंसर से किसी की मौत हुआ करेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से कैंसर के सेल को कंट्रोल कर जान चुके होंगे। इसी के साथ ही इंसान जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत आगे आ चुके होंगे, जिसका मतलब यह है कि आप अपने आप को फंडामेंटली चेंज कर पाएंगे। अगर आज आपको भूरी आंखें चाहिए लेकिन आपकी आंखें नीली है तो आपके पास एक ही तरीका बचता है, जो है लेंस लगाने का। लेकिन अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आगे जाकर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें ही उसी रंग की कर दी जाएगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से माँ बाप अपने बच्चों को भी पूरी तरह से डिजाइन कर पाएंगे और उसकी हर चीज को अपने हिसाब से ढाल पाएंगे। ये सब सुनने में काफी ज्यादा अलग लगता है, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों कि हमने आपको जितनी भी चीजें अभी बताई हैं उन सब पर काम चालू हो चुका है और ये भी बात नहीं है कि हम उनमें काफी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं और हर क्षेत्र में काम जारी है। अब आप क्या सोचते हैं, 2050 की दुनिया आपको कैसी लगी? अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट 20,000 है तो आप जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।